हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं बीवी यादव, आपका साइंस अध्यापक। बच्चों, आज साइंस का 5वां चैप्टर प्रारंभ किया जाएगा। इसका नाम है ऊष्मा एवं ताप। आप लोग एक चीज़ महसूस करते हैं कि जब सर्दी के दिन होते हैं, जाड़े के दिन होते हैं, तो सभी लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं और उन्हें धूप में बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि धूप से उन्हें गर्मी मिलती है, जिससे उन्हें ठंडक नहीं लगती है। और ठीक इसके उल्टा, गर्मी के दिनों में आप सूती कपड़े पहनते हैं और आप पेड़ की छांव में बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको गर्मी लगती है और छांव में बैठने से गर्मी से आपको थोड़ा छुटकारा मिलता है। घरों में अपने जो है आप पंखा चलाते हैं गर्मी से बचने के लिए, कूलर चलाते हैं या एसी चलाते हैं। तो इस प्रकार से आप ये देखते हैं कि अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं के संपर्क में आप आते हैं, तो उनमें से कुछ वस्तुएं आपको गर्म लगती हैं और कुछ वस्तुएं आपको ठंडी लगती है। जैसे आइसक्रीम खाते हैं आप या बर्फ छूते हैं तो आपको ठंडी महसूस लगती है, लेकिन गर्म चाय है या गर्म दूध है तो वह आपको कैसा लगता है? गर्म लगता है। तो किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप को हम ताप कहते हैं। ताप क्या चीज है? किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप को हम ताप कहते हैं। अब प्रयोग के माध्यम से हम ये बताएंगे आपको कि आपको कोई वस्तु ठंडी या गर्म कैसे लग रही है। जैसे आप 3 बीकर लीजिए, कांच के गिलास है जैसे, और एक में आप जो है बर्फ वाला ठंडा पानी रख दें, एक में थोड़ा गर्म करके पानी रख दें और तीसरे वाले में साधारण पानी रख दें। और आप बायां और दायां हाथ है दोनों की उंगली को, एक को आप जो है बर्फ वाले पानी में जैसे बाएं वाले हाथ की अंगुली को डाला, दाएं वाले हाथ की अंगुली को गर्म पानी में डाला और उसको 2 मिनट तक रखे रहा। फिर दोनों अंगुलियों को जो साधारण पानी आपने रखा है ठंडा, उस गिलास में रखा। तो आप ये देखते हैं कि जिस अंगुली को बर्फ वाले पानी में रखे थे, उसको पानी में ले आते हैं साधारण पानी में, तो वह गर्म लगती है। और जो गर्म पानी में उंगली रखी गई थी, उसको उस पानी में ले आते हैं तो वह ठंडी लगती है, क्योंकि वह गर्म थी। गर्म से ठंडी में आई तो ठंडी लगेगी, और जो ठंडी में थी बर्फ वाले में, उसको साधारण पानी में ले आते हैं तो हमको गर्म महसूस होती है या गर्म प्रतीत होती है। बच्चों, हमारे शरीर की त्वचा पर जो त्वचा है, चमड़ा है, जिसे अंग्रेजी में स्किन कहते हैं, उसमें स्पर्श इंद्रिय होती है। तो किसी वस्तु का ताप अर्थात गर्माहट या ठंडापन का जो अनुभव होता है, उन स्पर्श इंद्रियों के द्वारा होता है।
हम किसी वस्तु के गर्मपन या गर्माहट तथा ठंडेपन की सही माप किसके द्वारा करते हैं? ताप द्वारा व्यक्त करते हैं। भाई इनका ताप ज्यादा है, इसका मतलब इनका शरीर ज्यादा गर्म है। इनका ताप कम है, इसका मतलब इनका शरीर थोड़ा ठंडा है या अधिक गर्म नहीं है। अब इस ताप को मापने के लिए जिस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं तापमापी। अंग्रेजी में कहते हैं थर्मामीटर। क्या कहते हैं? थर्मामीटर। सब लोग थर्मामीटर जानते हैं। जब बीमार पड़ते हैं, बुखार नापना होता है, तो डॉक्टर जो है थर्मामीटर के द्वारा आपके शरीर का ताप नापते हैं। तो थर्मामीटर या तापमापी द्वारा हम किसी वस्तु का ताप नापते हैं। थर्मामीटर दो प्रकार का होता है। पहला डॉक्टरी थर्मामीटर और दूसरा होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर। तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसको डॉक्टर मनुष्य के शरीर का ताप नापने के लिए प्रयोग करते हैं। और जो डॉक्टरी थर्मामीटर है यह कांच की नली होती है। और ये चित्र के द्वारा बच्चों आप देखेंगे, देखो ये है डॉक्टरी थर्मामीटर, दिखाई दिया? डॉक्टरी थर्मामीटर यह कांच की एक नली होती है, ऊपर से बंद रहती है और नीचे की ओर जो है ये बल्ब लगा होता है इसमें, और इसके भीतर पारे की पतली नली होती है। नीचे जहां पर ये काला किया हुआ है पेन जैसा, वहीं पर इसका बल्ब लगा होता है। और इस पर जैसे स्केल पर आपको मिलीमीटर और सेंटीमीटर के पैमाने रहते हैं, उसी तरह से इसमें भी ये चिन्ह बने हुए होते हैं। देखिए सबसे नीचे लिखा है 35 और सबसे ऊपर लिखा है 42। यह 35 डिग्री सेल्सियस है और सबसे ऊपर है 42 डिग्री सेल्सियस। तो ये दिखाई दे रहा है बच्चों? नीचे क्या लिखा है? 35 डिग्री। इसको ये सबसे नीचे का ये बिंदु होता है ताप नापने का, तो इसको कहते हैं कौन सा? अधो बिंदु। और सबसे ऊपर होता है 42 डिग्री सेल्सियस, उसको कहते हैं ऊर्ध्व बिंदु। स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर का ताप होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे मनुष्य के शरीर का ताप पूछा जाए तो कितना होता है, तो क्या बताएंगे? 37 डिग्री सेल्सियस। क्या बताएंगे? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये चित्र दिखाई दिया आपको? समझ में आ रहा है? थर्मामीटर ऐसा ही होता है। अच्छा, अब बच्चों ये डॉक्टरी थर्मामीटर है, तो इसके द्वारा किसी वस्तु का ताप नापना होता है, तो हम कैसे नापेंगे? पहले क्या करेंगे, इस थर्मामीटर को अच्छी तरह से धो लेते हैं, किसी एंटीसेप्टिक घोल में डाल देते हैं कि कोई भी प्रकार का उस पर जीवाणु या विषाणु या रोगाणु न हो। अब थर्मामीटर को हाथ से पकड़ करके और उसको थोड़ा सा झटक देते हैं।
जिससे कि जो पारा उसमें भरा हुआ है वह 35 डिग्री सेल्सियस के निशान पर आ जाए। अब क्या करेंगे, थर्मामीटर का जो नीचे का घुंडी जैसा बल्ब जैसा है उसको रोगी के मुंह में जीभ के नीचे रख देंगे और 2 मिनट तक रखने के बाद तब थर्मामीटर क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। अब उस थर्मामीटर पर जो पारे की स्केल है उसमें देखेंगे पारा कितने ऊपर तक चढ़ा है। भाई सबसे नीचे तो 35 डिग्री है, जैसे चित्र में आप देख रहे हैं कि जैसे निकाला है आपने तो नीचे 35 डिग्री है और जब उसे जीभ के नीचे रखेंगे तो यह जो पारा है वह ऊपर की ओर चढ़ेगा, 36-37 तक पहुंचेगा, 37 तक जो है, या 38 तक पहुंच जाएगा या 39 तक पहुंच जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि आपके शरीर का ताप जो है कितना है, 37 है या 38 है, 39 है, कितना है। तो डॉक्टर जान लेता है कि भाई अगर 37 से अधिक है तो इसका मतलब इनको बुखार है, क्योंकि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और उससे ज्यादा हो गया तब डॉक्टर समझ जाएगा भाई कि अब इनको क्या है, बुखार है। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं कि जिसको सही जानकारी नहीं है वह सही ढंग से आपके शरीर का ताप नहीं नाप पाते हैं। तो इसको नापने के लिए कुछ सावधानियां हैं बच्चों। जैसे थर्मामीटर है तो अब माने झटका आप हाथ से मारे किसी ठोस वस्तु या टकराने न पावे, और थर्मामीटर में जो पारा है स्केल पर जो चढ़ता है उसको सीधे अपने दृष्टि के सामने मिला करके, ऐसे जो ये जैसे ये है, जैसे ये थर्मामीटर है तो थर्मामीटर है तो इसको जो है एकदम बिल्कुल सीधा रख करके और नीचे घुंडी के पास न उंगली पकड़ें, ये ऊपर से ऐसे पकड़ करके और एकदम आंख की सीध में इसको रखते हैं और देखते हैं कि कहां तक ये पारा चढ़ा हुआ है। और इस थर्मामीटर का उपयोग कर मनुष्य के शरीर का ताप नापने के लिए ही किया जाता है। तो आप लोगों ने जाना कि डॉक्टरी थर्मामीटर से किसी मनुष्य का ताप कैसे नापते हैं, और डॉक्टरी थर्मामीटर में सबसे नीचे का जो बिंदु है अधो बिंदु वह 35 डिग्री सेल्सियस होता है और सबसे ऊंचे पर यानी ऊर्ध्व बिंदु वह 42 डिग्री सेल्सियस होता है। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब बच्चों है दूसरा जिसे हम कहते हैं प्रयोगशाला थर्मामीटर। तो प्रयोगशाला थर्मामीटर के द्वारा विज्ञान की प्रयोगशाला में किसी वस्तु का ताप नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोगशाला थर्मामीटर में पैमाना बनाने के लिए तापमापी की नली को बर्फ के टुकड़ों में रखते हैं। ठंडा होने पर ये पारा जहां पर ठहरता है उस बिंदु पर 0 डिग्री सेल्सियस अंकित कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं अधो बिंदु। और फिर इस नली को उबलते हुए जल की वाष्प में रखते हैं और फिर उस पर ताप नोट करते हैं तो आता है 100 डिग्री सेल्सियस। इस बिंदु को कहते हैं ऊर्ध्व बिंदु। तो सबसे नीचे 0 डिग्री सेल्सियस और सबसे ऊपर है 100 डिग्री सेल्सियस। दोनों के बीच की लंबाई को 100 बराबर भागों में बांटते हैं और इस प्रकार एक भाग का मान 1 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे ये है जैसे मान लो कि ये थर्मामीटर है तो इस पर जो है ये लंबाई में ये
इसको 100 बराबर भागों में बांटते हैं। सबसे नीचे जो है यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस और सबसे ऊपर है 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो और इसका चित्र भी मैंने बनाया है बच्चों कि ये अगर पन्ने पर जो चित्र बना है ये देखिए, दिखाई दे रहा है। प्रयोगशाला थर्मामीटर, ऊर्ध्व बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस लिखा है और अधो बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस। नीचे की ओर बल्ब है, काला से किया हुआ है, पारा है वो। थर्मामीटर की नली के अंदर भीतर पतली नली है जिसमें पारा भरा रहता है नीचे तक, और फिर गर्मी पा करके ऊपर की ओर फैलता है। दिखाई दे रहा है। तो इसे किसी वस्तु का ताप नापना है तो उसमें जैसे पानी है या अल्कोहल है या गर्म पानी है तो वो घुंडी वाला बेलनाकार भाग उसमें डाल देते हैं और कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो पारा जो है 0 डिग्री से लेकर के ऊपर की ओर 20, 30, 40, 50 जहां तक वो पहुंचता है तो उससे उस वस्तु का ताप हमको मालूम हो जाता है। दिखाई दे रहा है। ये है बच्चों प्रयोगशाला थर्मामीटर। अब इस पर जो चिन्ह बने हुए हैं, जैसे आप स्केल पर देखते हैं कि इंच का भी चिन्ह रहता है और सेंटीमीटर का भी चिन्ह रहता है या मिलीमीटर का भी चिन्ह रहता है। एक तरफ मिलीमीटर सेंटीमीटर के चिन्ह होते हैं, दूसरे तरफ इंच वाला चिन्ह रहता है। उसी तरह से जो प्रयोगशाला थर्मामीटर है उसमें 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक है जो पैमाना बना है। अगर हम दूसरा पैमाना प्रयोग करें फ़ारेनहाइट का पैमाना, तो सबसे नीचे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा और सबसे ऊपर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे ये है, जैसे ये प्रयोगशाला थर्मामीटर है तो यहाँ पर सबसे नीचे ये देखिए, सबसे नीचे जो है क्या रहेगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और सबसे ऊपर की ओर क्या रहेगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बीच का जो अंतर है वह 180 बराबर भाग है। और सेल्सियस में क्या था 0 से 100 भाग था, इसमें 180। तो फ़ारेनहाइट से अगर नापते हैं तो उसका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में आएगा और डिग्री सेल्सियस वाले पैमाने से नापेंगे तो डिग्री सेल्सियस में आएगा। तो सेल्सियस पैमाने पर 100 खाने बराबर फ़ारेनहाइट पैमाने पर 180 खाने। हम कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में क्या संबंध होता है, तो ये बताया जाता है कि C/100 बराबर F माइनस 32/100। ये बच्चों देखो यहां पर लिखा हुआ है, दिखाई दिया। सेल्सियस पैमाने पर 100 खाने बराबर फ़ारेनहाइट पैमाने पर 180 खाने। दिखाई दे रहा है। और C/100 बराबर F माइनस 32/180 या C/5 बराबर F माइनस 32/9 लिखा है। C/100 बराबर F माइनस 32/180 या ये 100 और 180 को आप 20 से काट दे रहे हैं तो C/5 बराबर क्या हो गया F माइनस 32/9। तो ये है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध।
तो इस सूत्र से कोई सवाल दिया जाता है तो आप क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आज का ये क्लास समाप्त होता है और गुड बाय, थैंक यू बच्चों।